अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। काला पानी। आप में से बहुत से लोग इन अल्फाज से वाकिफ होंगे या फिर आपने पुराने बुजुर्गों से इसके बारे में सुना होगा कि काला पानी का लफ्ज किस लिए इस्तेमाल होता है। आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करेंगे जिसे कैदियों की कुर्बानगाह भी कहा जाता था। काला पानी जेल की तारीख क्या है और वहाँ पर कैदियों को किस किस्म के हालात का सामना करना पड़ता था कि वो अपने लिए मौत मांगते थे। काला पानी का लफ्ज आमतौर पर बरसगीर में दूर दराज मुकाम के लिए इस्तेमाल होता आया है और सियासी जुबान में काला पानी से मुराद बहरे हिंद में वो जजीरे हैं जहां अंग्रेज हुक्मरान कैदियों को जलावतन करते थे। हिंदुस्तान के शहर कलकत्ता से 780 मील जनूब में छोटे और बड़े इन तकरीबन 1000 जजीरों का मजमुआ अंडमान निकोबार कहलाता था और दारुल हुकूमत का नाम पोर्ट ब्लेयर रखा गया। इन जजीरों पर अंग्रेजों ने कैदियों की बस्ती और नौबादयाती के लिए 1789 में पहली कोशिश की जो नाकाम हो गई। बाद में 1857 का हंगामा बरपा हुआ तो फांसियों, गोलियों और तोपों से इनकलाबियों की जानें ली गईं। उम्र कैद भी दी गई, मगर किसी दूर दराज मुकाम पर एक कैदियों की कॉलोनी की जरूरत महसूस की गई ताकि अंग्रेजों के बागी फिर से बगावत या मजामत न कर सकें और इस बस्ती के क्याम के लिए अंग्रेजों ने जजायर अंडमान का इंतखाब किया। ये जजायर कीचड़ से भरे थे। यहाँ मच्छर, खतरनाक सांप, बिच्छुओं, जोंकों और बेशुमार इकसाम के जहरीले कीड़ों और छिपकलियों की भरमार थी। काला पानी की जेल में कैदियों का पहला काफिला 10 मार्च 1858 को एक छोटे जंगी जहाज में वहां पहुंचा। फिर कराची से मजीद 733 कैदी यहाँ लाए गए और फिर ये सिलसिला जारी रहा। काला पानी एक ऐसा कैदखाना था जिसके दरो दीवार का कोई वजूद न था। अगर चार दीवारी की बात की जाए तो साहिल समंदर था और अगर वसत की बात की जाए तो ठाठे मारता हुआ नाकाबिले अबूर समंदर था। मुजरम कैद होने के बावजूद आजाद थे। जब कैदियों का पहला काफिला वहां पहुंचा तो हुशामदीद कहने के लिए सिर्फ पथरीली जमीन, घने और गहरे बुलंदो बाला दरख्तों वाले ऐसे जंगल थे जिनकी वजह से सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाती थीं। खुला नीला आसमान, जहरीली आबोहवा, पानी की जबरदस्त किल्लत और दुश्मन कबाइल थे। काला पानी की जेल में अंग्रेजों का सलूक हिंदुस्तान के कैदियों से ये था कि अपने लिए और अपने मुलाजमीन के लिए तो उन्होंने हैमे नस्ब किए हुए थे, लेकिन कैदियों को झुग्गी, झोंपड़ियां और अस्तबलनुमा अहाते भी अरसे बाद ही नसीब हो सके, जहां ना कोई फर्श था और ना रहायश की अशद जरूरियात का कोई सामान। झोंपड़ियों का ये हाल था कि बारिश के दौरान अंदर और बाहर एक सी कैफियत हुआ करती। सारा दिन कैद ब मुशक्कत की वजह से बेपनाह और नाकाबिले तसव्वुर मेहनत करना, जुल्म तशद्दुद का शिकार रहना और फिर बदतरीन गज़ा पर कनात करके मुसलसल मौत के लिए जिंदा रहना ही कैदियों की किस्मत थी, जिसकी वजह से हर कैदी मौत की ख्वाहिश करता था, क्योंकि मसाइब से निजात का वह जरिया मौत ही थी। वहाँ पर मौजूद हर कोठरी पर छप्पर था जिसमें रंज और मर्ज भरा हुआ था। हवा बदबूदार और बीमारियों से भरी हुई थी। हर तरफ खारिश और कबा जैसे मर्ज आम थे जिससे बदन की खाल फटने और छिलने लगती थी। बीमार के इलाज के लिए कोई सहूलत मैसर न थी। दुनिया की कोई मुसीबत यहाँ की अलमनाक मुसीबतों पर कयास नहीं की जा सकती। जब कोई कैदियों में से मर जाता तो हाकरूब इसकी टांग पकड़कर खींचता हुआ गुस्लो कफन के बगैर इसके कपड़े उतार कर रेत के तोदे में दबा देता था। ना इसकी कब्र खोदी जाती और ना ही नमाज जनाजा पढ़ी जाती। अंग्रेजों के जुल्म की इंतहा ये थी कि बीमार कैदियों को भी बेड़ियां पहनाते और जंजीरों से खींचते थे। कैदियों को तकलीफों पर तकलीफें पहुंचाई जाती, भूखा और प्यासा रखा जाता, सुबह शाम इसी तरह बसर होती। कैदियों का पूरा जिस्म जख्मों से छलनी होता और रूह को तहलील कर देने वाले दर्दो तकलीफ के साथ इन जख्मों में इजाफा होता रहता था। काला पानी जेल से फरार होने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इसके चारों तरफ में लामहदूद समंदर था जिसे पार करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों के जुल्म से तंग आकर मार्च 1868 में 238 कैदियों ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन वो सब पकड़े गए, जिनमें से एक ने पकड़े जाने के डर से खुदकुशी कर ली और बाकी को फांसी देने का हुक्म दे दिया गया। 19वीं सदी के आखिर तक तहरीक आजादी ने जोर पकड़ लिया। यूं अंडमान भेजे जाने वाले कैदियों की तादाद में इजाफा हुआ और एक आला हिफाजती जेल की जरूरत महसूस की गई। 1896 में सेलुलर जेल की तामीर का आगाज हुआ। बर्मा से इंटें आईं और जेल की तामीर इन्हीं कैदियों को करना पड़ी जिन्हें खुद इसमें कैद होना था। 5 लाख से ज्यादा रुपयों के खर्च से सेलुलर जेल की तामीर 1906 में मुकम्मल हुई। जेल के दरमियान एक टावर से कैदियों की साथ निगरानी की जाती, जिनको 13.5 फुट लंबे और 7 फुट चौड़े 700 कमरों में रखा गया था। जेल के कमरों में रोशनदान के लिए गुंजाइश पैदा की गई, तो कुछ इस अंदाज से कि इससे हवा भी ना आ सके। पेशाब और पहाने के लिए सुबह, दोपहर और शाम के औकात मुकर्रर किए गए। इस दौरान किसी को हाजत हो तो इसे सिपाहियों के डंडे खाना पड़ते।
फांसी घर भी बनाया गया ताकि अंग्रेज जिसे चाहें ठिकाने लगा सकें। कैदियों के ज़हनी तशद्दुद के लिए जेलर कोठरियों को बंद करके चाबी अंदर फेंक देते थे। ताहम ताले इस अंदाज से बनाए गए थे कि कैदी जेल के अंदर से ताले तक ना पहुंच सकें। जेल के अंदर हर कोठरी में सिर्फ एक लकड़ी की चारपाई, एक एल्यूमिनियम की प्लेट, 2 बर्तन, एक पानी पीने के लिए और एक रफ़ा हाजत के लिए और एक कंबल था। अक्सर औक़ात कैदियों के लिए एक छोटा सा बर्तन काफी नहीं होता था और इसलिए इन्हें रफ़ा हाजत के लिए कोठरी के एक कोने का इस्तेमाल करना पड़ता और फिर इन्हें अपनी ही गंदगी के करीब लेटना पड़ता था। काला पानी की सेलुलर जेल में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ जुराइम में सजा पाने वाले कैदी लाए गए। इनको 7 अज़ीज़ें दी जाती थीं। 1909 और 1931 के दरमियान सेलुलर जेल के जेलर डेविड बैरी को नए अंदाज में सजा देने का माहिर माना जाता था। डेविड बैरी का कहना था कि इनकी किस्मत में ये लिखा है कि वो अपनी मलका के दुश्मनों को बजाय फांसी देने या गोली मारने के तशद्दुद और शर्मनाक मजालिम से ही खत्म कर देंगे। इनमें चक्की पीसना, तेल निकालना, पत्थर तोड़ना, लकड़ी काटना, एक हफ्ते तक हथकड़ियों और बेड़ियों में खड़े रहना, तन्हाई, 4 दिन तक भूखे रखना शामिल था। तेल निकालने का काम और भी दर्दनाक था। अमूमन यहाँ सांस लेना बहुत दुश्वार होता था, जबान सूख जाती थी, दिमाग सुन्न हो जाते थे, हाथों में छाले पड़ जाते थे, इनका गला सूख कर कांटा हो चुका होता। सुस्त रवि पर भयानक सजाएं मुंतजिर रहती। इनके बैतुल हला के वक्फों पर भी सख्ती की जाती। किसी भी कैदी को रफा हाजत के लिए गार्ड की इजाजत तक घंटों रुकना पड़ता। कैदियों से गुलामों की तरह काम लिया जाता। कुछ पागल हो जाते, दूसरे खुदकुशी पर मजबूर हो जाते। एक कैदी अंधु भूषण राय ने तेल हाने की ना थमने वाली मुशक्कत से तंग आकर फटे हुए कुर्ते के साथ खुद को फांसी पर लटका लिया। कैदी तेल की चक्कियों के जिंदा जहन्नुम में होते, लेकिन दीगर बरतानवी अहलकार इस जजीरे पर खुशहाली में रहते थे। इनके इंतजामी हेड क्वार्टर की दीगर इमारतों में इनका अपना टेनिस कोर्ट, एक बेकरी, एक स्विमिंग पूल और अफसरान के लिए क्लब हाउस था। अंग्रेजों के मुजालम से तंग आकर कैदियों ने बगावत शुरू कर दी। 1930 की दहाई के शुरू में काला पानी जेल के कुछ कैदियों ने सख्त सलूक के खिलाफ एहतजाज के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी। 33 कैदियों ने अपने इलाज के लिए एहतजाज करते हुए भूख हड़ताल की थी। इनमें भगत सिंह के साथी महावीर सिंह, मोहन किशोर नामदास और मोहित मोइत्रा भी शामिल थे। इस भूख हड़ताल को खत्म करने के लिए बरतानवी सिपाहियों ने हर मुमकिन कोशिश की। इन तीनों की मौत जबरदस्ती खाना खिलाने की वजह से हुई। जबरदस्ती खिलाने की कोशिश में इनके फेफड़ों में दूध चला गया, जिसके नतीजे में इन्हें निमोनिया हो गया और इसी से इनकी मौत वाक़या हुई। इनकी लाशों को पत्थरों से बांधकर जजीरे के आसपास के पानियों में डुबो दिया गया। जापान ने मार्च 1942 में अंडमान के जजीरों पर कब्जा कर लिया। सेलुलर जेल में इसके बाद पकड़े गए बरतानिया के मुतशिबा हिंदुस्तानी हामियों और बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अरकान को कैद किया गया। बहुत से लोगों को वहां तशद्दुद का निशाना बनाया गया और मार दिया गया। 30 जनवरी 1944 को जापानियों ने 44 मुकामी कैदियों को सेलुलर जेल से निकाला और ट्रकों में भरकर किसी वीराने पर ले गए, जहां एक खंदक पहले ही खोदी जा चुकी थी। इन लोगों को अंग्रेजों के लिए जासूसी के शक में गोलियों से भूनकर इनकी लाशों को ठोकर मारकर इस खंदक में फेंक दिया गया और ऊपर से मट्टी और कूड़ा करकट डालकर खंदक को बंद कर दिया गया। खुराक की किल्लत बढ़ती गई, इसलिए जापानियों ने बूढ़े और ऐसे कैदियों से निजात हासिल करने का फैसला किया जो काम करने के काबिल न थे। 13 अगस्त 1945 को 300 हिंदुस्तानियों को 3 कश्तियों पर लाद कर एक गैरआबाद जजीरे पर ले जाया गया। जब कश्तियां साहिल समंदर से कई सौ गज दूर थीं, तो इन कैदियों को समंदर में कूदने पर मजबूर किया गया। इनमें से तकरीबन 1/3 डूब गए और जो साहिल तक पहुंच पाए वो भूख से मर गए। जब बरतानवी इमदादी कारकुन 6 हफ्ते बाद पहुंचे तो सिर्फ 11 कैदी जिंदा थे। अगले दिन 800 कैदियों को एक और गैरआबाद जजीरे पर ले जाया गया, जहाँ इन्हें साहिल पर छोड़ दिया गया। 19 जापानी फौजी साहिल पर आए और इनमें से हर एक को गोली मार दी। अक्टूबर 1945 में जापानियों ने मुत्तहिदा फौजियों के सामने हथियार डाल दिए और जजायर दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। दूसरी आलमी जंग के खात्मे पर जापान के हथियार डालने के 1 माह बाद अंग्रेजों ने 7 अक्टूबर 1945 को ये मौत की बस्ती खत्म कर दी और कैदियों को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात की जेलों में मुंतकिल कर दिया। रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 80,000 हिंदुस्तानियों को 1860 से सजा के तौर पर अंडमान भेजा गया। आज़ादी पसंदों की अक्सरियत बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र से थी। वो ज्यादातर हिंदू, सिख और मुसलमान थे और तमाम जातों और बरादरियों से थे। अब इस जेल की इमारत को एक यादगार कौमी इमारत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसी जेल थी जिसका नाम ही खौफो दहशत और एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने की अलामत था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।